साथियों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज संडे है। आज का वीडियो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए है। बहुत सारी जानकारी होती है जो पूरे सप्ताह भर की जानकारी मैं संडे को आप तक जरूर पहुंचाता हूं। पिछले संडे में हमने आपको बताया था कि शिक्षा मित्रों का मानदेय भी बढ़ेगा, सरकार बढ़ाएगी, निश्चित बढ़ाएगी। कब तक बढ़ेगा, क्या होगा, अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। मैं आज का वीडियो में पूरी कोशिश करता हूं आपको सही जानकारी देने की कि हमारा मानदेय अब तक क्यों नहीं बढ़ा है, कब तक बढ़ेगा, कब कैबिनेट मीटिंग हो सकती है। जो जानकारी मेरे पास है उस तक आप तक पहुंचाने के लिए मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी आपके समझ में पूरी बात आएगी। बहुत सारी भ्रांतियां, खबरें जो सोशल मीडिया पे हैं, पूरा वीडियो देखने के बाद सब पे विराम लग जाएगा और शायद आपके मन के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन का भी आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। तो साथियों हम बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का जो मेन मुख्य समस्या जो शिक्षा मित्रों की है कि मानदेय वृद्धि और मानदेय दीपावली से पहले मिलना चाहिए। समर कैंप का पैसा अब तक केवल इतना लेट हो गया, 4 महीना हो गया और अभी तक मानदेय समर कैंप का नहीं मिला। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब चीज़ों पे मैं बात पहले करता हूँ कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानदेय वृद्धि का जो मामला है वो इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, कब तक क्लियर होने वाला है मानदेय वृद्धि। इसमें सुशील यादव जी की पोस्ट आई है, उसकी भी बात करूँगा। और भी बहुत सारे देवीदत्त मिश्रा के भी मैसेज मेरे पास जो ऑडियो भी आई है, और देखिए दलवीर कुशवाहा की पोस्ट मेरे पास भेजते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, वो सब क्लियर कर दूंगा मात्र 10 से 15 मिनट में। तो देखिए साथियों, मानदेय वृद्धि का पहले हम बात करते हैं मेन चीज। माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। मानदेय आपका क्यों बढ़ेगा, वेतन की बात हम क्यों नहीं करते। हम टेट सीटेट पास है, हम केवल मानदेय वृद्धि की बात इसलिए करते हैं। क्या आप ही बताइए, सरकार सभी 1,43,000 शिक्षा मित्रों को वेतन दे सकती है क्या? आप कहोगे हाँ देना चाहिए, लेकिन अगर रियलिटी तो यह है कि सबको सरकार वेतन नहीं देगी, क्योंकि सारे लोग IT एक्ट का मानक आज नहीं पूरा कर रहे हैं। आज जो सरकार ने जो नियम बना दिए उसके अनुसार तो देगी नहीं। क्या 1,24,000 लोग लीगल थे, NCT से परमिशन थी, 14 जनवरी 2011 का परमिशन मिला हुआ था, उनका समायोजन हुआ था। उसके साथ कुछ 28,000 शिक्षा मित्र ऐसे भी रह गए थे जो उस समय BTC प्रशिक्षण नहीं कर पाए थे, तीसरे बैच के नाम से जाने जाते थे। इनका मानदेय भी नहीं बढ़ पाया था, 3500 रुपये मिल रहा था और बाकी लोग समाहित हो गए थे। तो उन लोगों ने भी प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, लेकिन वो NCT के परमिशन में से बाहर रहे हैं। क्या उनको वेतन दे देगी सरकार? आप ही बताइए। वो TT पास, अब बात करते हैं TT और नॉन TT की। अगर TT की बात करें तो 60,000 शिक्षा मित्र TT पास हैं और 85,000 के समथिंग बिना TT पास हैं। तो बिना टेट वालों की भी संख्या ज़्यादा है, तो क्या सबको वेतन दे देगी? तो मानदेय अगर बढ़ जाए तो टोटल शिक्षा मित्रों को पहले लाभ मिल जाए, उसके बाद में जो TT पास है उनकी बात अलग से की जाएगी। जो TT पास हैं, जो अपना एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, फिर भर्ती भी आएगी, उसमें भी प्रतिभाग करेंगे, तो सारे लोगों की बात पर विराम लगने वाला है। अभी हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि 15, 16 और 17, 18 4 तारीख हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण बताई थी अक्टूबर की। तो अक्टूबर की जो हमने तारीख महत्वपूर्ण बताई थी, वो तारीख अभी आज 12 तारीख है, अभी एक भी तारीख नहीं बीती है। हमें अभी उन तारीख पर पूरा भरोसा है, हमें 100% यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुखारबंद से 5 सितंबर को घोषणा की है। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं। तो दीपावली से पहले जरूर हमारे लिए खुशखबरी देंगे। मुझे ये संज्ञान में आया है कि शुक्रवार या शनिवार में 17-18 तारीख में, 17 में होगी जहाँ तक, अगर प्रश्न नहीं तो 18 तारीख में कैबिनेट की मीटिंग, यानी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हो सकती है। इसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जी और बेसिक शिक्षा विभाग से जितने भी सचिव होंगे वो सब उस मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के मीटिंग कर सकते हैं 17-18 तारीख में।
और ये महत्वपूर्ण तारीख शिक्षा मित्रों के लिए हो सकती है, अनुदेशकों के लिए हो सकती है, और जो भी बेसिक शिक्षा के जो टीचर हैं उनकी भी कुछ ट्रांसफर की भी समस्या है, उसको लेकर भी हो सकती है। तो ये 3-4 समस्याएं जो है शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षकों की, इस समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री बैठक शनिवार तक, यानी सोमवार से शनिवार के बीच में, किसी भी दिन पहले भी हो सकती है, लेकिन शुक्रवार शनिवार की मुझे जानकारी मिली है, तो ये हमें वहाँ तक इंतजार करना होगा। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो क्या वो 1 साल इस मुद्दे को आगे ले जाना चाहेंगे? क्या अगली दीपावली तक ले जाना चाहेंगे? आप ही बताइए। लगातार दीपावली पे और धनतेरस पे हर कोई ये चाहता है कि हम जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनको बेहतर कुछ दे सकें और कोई और भी घोषणाएं कर सकें। तो दीपावली एक बहुत महत्वपूर्ण हिंदुओं का पर्व होता है। इसके बाद भाई दूज होता है, बहुत सारे त्यौहार हैं। तो ये फिर छुट्टियां हैं। उसके बाद कोर्ट में भी सरकार को जवाब दाखिल करना है। कोर्ट भी का आदेश भी बहुत सख्त है। अभी आपने देखा था, कोर्ट की आदेश की बात करें, लोग कहते हैं कि सरकार, कुछ साथियों ने कहा कि सरकार, मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा है, इनके सामने कोर्ट वगैरह कुछ नहीं है। अभी जो इंचार्ज अध्यापक थे वो प्रधान अध्यापक का कार्य कर रहे हैं, यानी इंचार्ज का काम कर रहे हैं सहायक अध्यापक। हमारे जनपद संबल से 2 रिट याचिकाएं पड़ी, चरण सिंह और गौरव यादव। उसमें 276 लोगों को 1 महीने के अंदर 2 बार सुनवाई हो गई, नोटिस हुआ और एरियर बन के वेतन उनका प्रधान अध्यापक का लागू हो गया। कंटेम हुआ केस 2024 में जीते थे, अभी जुलाई 2025 में उन्होंने कंटेम किया और 1 तारीख पे सुनवाई हुई, दूसरी पे नोटिस, तीसरे पे आदेश ले जा करके एफिडेविट में करके एरियर वगैरह लिस्ट फाइनल करके कोर्ट में जमा कर दी और 7 अक्टूबर को फाइनल उसका केस खत्म हो गया, केस निस्तारित हो गया भाई। तो शिक्षा मित्रों का भी निस्तारित तो होने वाला है। क्या मुख्यमंत्री जी नहीं चाहेंगे कि 1 साल अगली दीपावली तक ले जाया जाए? कोर्ट का आदेश 1 साल नहीं चल सकता। मान सकते हैं कि अगर सरकार ने इतना समय ले लिया, 22 से 25 महीने खींच लिए, तो 1 आध महीने और खींच सकते हैं, लेकिन जरूर कोई सूचना आपको जरूर मिलेगी, अच्छी सूचना मिलेगी, ये मुझे पूरा यकीन है। अब हम बात करते हैं सुशील यादव की पोस्ट पर। भाई सुशील यादव जी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री हैं। उन्होंने पिछले लंबे 2-3 साल से अथक प्रयास किया है, उनका प्रयास सराहनीय रहा है, लेकिन उन्होंने जो पोस्ट लिखा है वो उनके लिए शोभा नहीं देता। वो अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले अपनी पोस्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कहते आ रहे हैं कि शिक्षा मित्रों का 80% काम हो चुका है, 70% हो चुका है, 90% हो चुका है, फाइल हमारी वहां पहुंच गई। अब वो उन्होंने लिख दिया कि कोई विभाग में चर्चा नहीं है। तो इस तरह से तो शिक्षा मित्रों को झटका लगता है, इस तरह नहीं लिखना चाहिए। बेशक आपको जानकारी है, फिर भी नहीं लिखना चाहिए कि विभाग में कुछ नहीं है। इसका मतलब अब अभय सिंह जी आगे निकल के आए हैं, वो मुख्यमंत्री से सम्मेलन के लिए लगे हुए। कल का आप फोटो देख लीजिए, उन्होंने कल ये कार्यक्रम के फोटो आए, उसमें मुख्यमंत्री के साथ रहे हैं, काफी देर तक रहे हैं और उन्होंने एक मुलाकात भी की थी। पीछे हमने पिछले वीडियो में बताया था, उन्होंने सम्मेलन की मांग की थी। हमने सम्मेलन के लिए वीडियो बनाया, उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा कमेंट भी आया। जितने कमेंट आए उसमें 99% कमेंट सम्मेलन के लिए पक्ष में आए। लेकिन इस तरह से संगठन में जो जिम्मेदार लोग हैं अपनी नेतागर्दी के चक्कर में ना रहे। चाहे वो विश्वनाथ कुशवाहा जी भी प्रयास कर रहे हैं, हम तो ये चाहेंगे कि तीनों चारों लोग एक साथ आए और एक साथ एक सामूहिक रूप से जाके मुख्यमंत्री से मिले और सभी लोगों का एक साथ संगठित होकर के जाएं, ताकि मुख्यमंत्री जी को लगे कि हाँ शिक्षा मित्र भी एक है और वो तत्काल तुम्हारा निर्णय ले लेंगे, 24 घंटे में निर्णय ले लेंगे। विश्वनाथ कुशवाहा जी अलग जाते हैं, अभय सिंह जी अलग जाते हैं, शिव कुमार शुक्ला जी अलग जाते हैं, सुशील यादव या मान लो अजय सिंह जी अलग जाते हैं, तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, शिक्षा मित्र हित में नहीं है। अरे आप श्रेय के चक्कर में बिल्कुल ना रहे। सरकार करेगी तो अपने हिसाब से करेगी, कोर्ट के आदेश का भी पालन होगा और सरकार भी करेगी, लेकिन आप लोग एक अभी भी यूनिटी नहीं बना पा रहे, इतने दुर्भाग्य की बात है। अब बात करूं मैं आपका जो मानदेय है भुगतान की, बहुत सारे जिलों में, ज्यादातर हमारे जनपद संबल में भी
जो बेसिक शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षा मित्र हैं उनका मानदेय 3 दिन पहले मिल चुका है। बहुत सारे जिलों में और भी मिल गया है। जो बेसिक में आते हैं, जो SSA में आते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, उनका मानदेय ग्रांट पहले तो केंद्र से लेना पड़ता है इनको। देखिए कितना दुर्भाग्य है, उन्होंने लिखा केंद्र नहीं दे रहा, केंद्र ने मुश्किल से दे रहा है। तो केंद्र नहीं दे रहा तो वेतन क्यों नहीं दे रहा केंद्र नाइंसाफी क्यों कर रहा है शिक्षा मित्रों के साथ? प्रशिक्षित वेतनमान क्यों नहीं देता है केंद्र राज्य को क्यों नहीं निर्देशित करता है? ये समझ में मेरी बात बिल्कुल नहीं आती। अगर केंद्र से आ गया तो अब कह रहे हैं 1 सप्ताह जिले पे आने में लगेगा। क्यों लगेगा 1 सप्ताह? अरे 2 दिन का काम है, कितना बड़ा काम है, उसे ट्रांसफर ही तो करना है ऑनलाइन। कोई उसे चिट्ठी लेके सिर पर रख के तो लेके आना नहीं है BSA ऑफिस में, सभी BSA को बांटना है कि सब 1 हफ्ते में बट पाएगा। अरे एक वहां पर कंप्यूटर पर बैठ के 1 दिन का काम है, आप उसे क्लिक कराइए, सोमवार में क्लिक करा दिए, मंगलवार को यहाँ सभी जिलों पर देख लिया जाएगा। और यहाँ पे सभी जिलों के जितने भी संगठन में जो लोग एक्टिव लोग हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हैं, जिला कोषाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, जो भी जिले पर टच में रहते हैं, वो अपने अपने बिल तैयार करा लें। सभी BRCओं से अपने बिल रेडी रखें। आपका दीपावली से पहले मानदेय 100% मिलेगा, आप निश्चिंत रहें। शुक्रवार तक मानदेय ज्यादातर जिलों में, और अधिकारी भी आदेश जारी करेंगे। उसका सचिवालय से भी आदेश आए कि सभी का मानदेय दीपावली से पहले भुगतान किया जाए, और हुआ है हमेशा। बजट ना होते हुए मानदेय दिया गया है जिले स्तर से, ऐसा नहीं है। अभी तुम्हारा बजट प्रदेश पे आ गया तो जिले पे भी आ जाएगा। दूसरी चीज, समर कैंप का मानदेय को लेके, समर कैंप हो गया, पूरा ड्रामा बना रखा है। उन शिक्षा मित्रों ने उन 42 डिग्री टेम्परेचर में जहाँ टीचर AC में मौज ले रहे थे, टूर पर जा रहे थे, वह शिक्षा मित्रों ने समर कैंप चलाया। उस मानदेय के लिए मन्नत मांगते मांगते 4 महीने हो गया, कोई हद हो गई। अब जिलों पे बजट आ चुका है, 4-5 जिलों में पैसा भुगतान हो चुका है। गोरखपुर में हो गया है, बलरामपुर है, हमारे संभल में हो जाएगा सोमवार में। संभल में भी सोमवार में हमने बात की थी तो बताया कि सोमवार में मानदेय समर कैंप का तैयार होकर बैंक में चला जाएगा। तो देखिए संभल हो गया, मिर्जापुर हो गया, बलरामपुर, गोरखपुर, इन जिलों में, बहुत सारे जिलों में अपने जो एक्टिव लोग हैं वहां जाइए और ये ट्रेजरी से भुगतान होगा। तो इसमें 2 या 3 दिन लग सकते हैं। अगर आपने प्रक्रिया पूरी करा दी तो आने में लग जाएगा। अब देखिए मानदेय के भुगतान, समर कैंप, ये भी बात होगी। अगर हमारे साथियों ने कोई मैसेज किया कि देवीदत्त मिश्रा सभी को वेतन की बात करते हैं, मैं बात मानता हूं, उनकी बात सही है, वेतन मिलना चाहिए, कोर्ट के आदेश के अनुसार एक मौका भी दे रखा है, सब चीज ठीक है। लेकिन क्या सरकार उन तीसरे बैच वाले जो समायोजन से वंचित थे, जो उसमें परमिशन से वंचित थे, उनको भी जो बिना TTA सबको वेतन दे देगी क्या सरकार? एक बार मानदेय सबका बढ़ना चाहिए। जो लोग टीचर सब नहीं बन पाएंगे, जो TT पास है उनको, चाहे वो सुपर टेट के माध्यम से बने, चाहे बिना सुपर टेट के, सरकार अगर कोई जो आप कानूनी लड़ाई लड़के कोर्ट के माध्यम से एक आदेश पा सकते हो कि बिना सुपर टेट के भी शिक्षा में सहायक अध्यापक बन सकते हैं। और ये TT मैटर चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तमाम याचिकाएं पड़ चुकी हैं। तो बिना TT के मांग करना अभी न्याय उचित नहीं है। और इसी मैटर में ही अभी हमारा एक साथी ने हमें एक वीडियो भेजा, ऑडियो कॉल बात हो रही है, उसमें रंजीत ओझा बलिया से हैं, वो हमारे बारे में बात कर रहे थे। पदम सिंह जी गए थे संभल, वो केस लड़ने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। वो हमने कहा था उनसे कि वो दीपांकर दत्ता बहुत खतरनाक जज हैं, वो फाइल को फेंक देते हैं, वो बहुत माइंडेड जज हैं, पढ़ के आते हैं। चलो हमने तो उनकी बात का समर्थन किया था, उनके उससे हम अलर्ट होकर हमने तैयारी कराई थी मजबूती, लेकिन वो केस हमारा द्वारा फाइल नहीं किया गया था। हमने उसमें प्रयास करके उसका पैरवी किया था। वो केस जब फाइल हाई कोर्ट में हुआ था, वो कमी जो निकली थी वो हमारे उसमें कोई कमी नहीं थी, वो हाई कोर्ट के ड्राफ्ट में कमी थी। अब हाई कोर्ट का ड्राफ्ट हमने नहीं करवाया था क्योंकि हम लोग वहाँ उसमें एक्टिव नहीं थे। अब जो केस उसमें फाइल होगा तो प्रयास होगा कि ऐसी कोई गलती ना हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, तो आगे प्रयास होगा। वो बात हम ज़्यादा नहीं करते। हाँ, मुख्य बात दलवीर कुशवाहा जैसे लोगों की हमारे पास आती है कि वो वेतन दिला रहे हैं, अभी भी सितंबर का वेतन देने की गारंटी ले रहे हैं, वो शर्त रख रहे हैं, ये सब निराधार है, ये बिना सिर पैर की बात है। और वो तो दलवीर जी तो शायद 2 साल से ऐसे ही करते आ रहे हैं कि आपको इस महीने वेतन मिल जाएगा, अगले महीने मिल जाएगा, अब वेतन आएगा।
और उन जो तथ्यों से हट के बात करते हैं, तो अगर उनके पास कोई तथ्य है तो वो हमें बताएं कि इस तथ्य पे हम कह रहे हैं, तो हम उस तथ्य को हम भी आपके सामने रखें कि भाई ये बिल्कुल सही तथ्य है, इस पे बात होनी चाहिए। अब हम जो आपको बता चुके हैं, एक कल हमने वीडियो में डाला था कि वैसे शिव कुमार मिश्रा जी शिक्षा मित्रों की अच्छी आवाज उठाते हैं और हम भी आपकी लीगल जानकारी देते हैं। कुछ शिक्षा मित्र और भी हैं जो अपने सही जानकारी देते हैं अपने यूट्यूब पर, लेकिन कुछ यूट्यूबर ऐसे हो गए हैं कि वो अनाप शनाप थंबनेल पर लिखा, ऊपर कुछ लिखा कुछ और वीडियो नीचे लगा दिया किसी और का, ऑडियो किसी और का, और बकवास करके चले गए, शिक्षा मित्रों को गुमराह करके अपना धंधा चला रहे हैं। तो उनको डेली 2-3 वीडियो बनाते हैं वो लोग, हमारे पास भी आती हैं। तो आपको जहां सही जानकारी मिल रही है, मिश्रा जी अच्छी जानकारी देते हैं, लीगल जानकारी देते हैं, शिव कुमार मिश्रा जी के चैनल से आप जुड़िए। जो शिक्षा मित्र हैं आपके साथी हैं, वो वीडियो जो बनाते हैं वो सही जानकारी देते हैं, चाहे मैं हो चाहे और भी कोई शिक्षा मित्र हैं, उनके चैनल को आप जुड़िए, ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बात है, हम लोगों को अगर आप वीडियो देने से, कुछ वीडियो आपके देखने से कोई भी लाभ होगा, इनकम होगी, तो हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी 2-4 पैसे आ जाएंगे, तो हम आपके लिए और ज़्यादा मनोबल बढ़ा करके मेहनत करके काम करेंगे। अब देख तो रहे हैं आप, सरकार के सामने अच्छे संगठन, अपने तमाम बड़े बड़े नेता हैं, वो भी प्रयास कर करके थक चुके हैं, लेकिन जब योगी जी इस दिन करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। शाम को सोचेंगे, सुबह घोषणा कर देंगे, शासनादेश जारी हो जाएगा। वो किसी से पूछेंगे नहीं कि कुछ सर्वे सर्वा है, किसी को बताए भी, ऐसा भी हो सकता है किसी नेता को भी नहीं बताएं। हाँ, हो सकता है घोषणा करके और सम्मेलन बाद में हो, पहले शिक्षा मित्रों के लिए दीपावली पे घोषणा कर दें या कोई शासनादेश जारी हो जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई हो। अब कुछ साथियों ने कहा कि 60 साल की उम्र से अब 62 साल कर दिया, तो जो हमारे राजेश कुमार मिश्रा जी हैं हरदोई से, उनका प्रयास बहुत अच्छा है। हम भी दिमाग में सोच रहे थे कि हमारे साथी लगातार रिटायर हो रहे हैं, इनके लिए भी कुछ होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जो फैसला सुनाया है, अभी एक ऑर्डर आया है, अभी फाइनल तो नहीं हुआ है, लेकिन उसमें जो एक तरह से कोई भी शिक्षा मित्र फिलहाल रिटायर हो रहा है तो उस पर रोक लग गई है, कोई रिटायर नहीं होगा। उसके लिए उन्होंने अच्छी मांग की है कि शिक्षा मित्रों की जो सेवा है 62 साल होनी चाहिए। जैसे शिक्षक अगर 29 जून को रिटायर हो रहा है, 30 जून को भी कोई रिटायर हो रहा है, तो वो पूरा सत्र आगे को जोड़ दिया जाता है। जैसे शिक्षा मित्र अगर आज की तारीख में रिटायर हो तो आज ही रिटायर कर दिया जाता है, ऐसा नहीं, उसको पूरा सत्र शिक्षकों की तरह मिलना चाहिए, 62 साल की सेवा मिलनी चाहिए। ये मांग अच्छी है और हमारे साथी जो भी 60 साल से होने वाले हैं, कुछ कम है 6 महीना 1 साल, तो वो जरूर उनकी याचिका में जुड़ जाएं, उनके हित में होगा। और ये कुछ साथियों ने कमेंट किया कि स्थानांतरण का मामला तो अभी ठंडे बस्ते में ही मान लीजिए, अभी जब तक आपका ये मानदेय वृद्धि जो शासनादेश सरकार एक तरफ से, ये 100% होना है, आपका काम तो होना है, लेकिन मैं अभी दीपावली पे तो 99% मान रहा हूँ। मुझे वैसे यकीन हो रहा है अंदर से कि 100% होना चाहिए, लेकिन 1% नहीं हुआ तो 1 महीना आगे तक जा सकता है। बस इसी साल में आपको, सरकार को आपका काम करना है। मुख्यमंत्री जी खुद कह चुके हैं, वो खुद झूठे साबित नहीं होना चाहेंगे, आपका काम जरूर करेंगे। ठंडे बस्ते में जा रहा है स्थानांतरण प्रक्रिया, तो ये प्रक्रिया शिक्षा मित्रों की अभी ठंडे बस्ते में ही है। अभी इसका भी आदेश, पहले शिक्षकों का ही मैटर नहीं निपटा है अभी स्थानांतरण का। जो शिक्षक ट्रांसफर होकर चले गए तो उनको वापस भेज दिया गया है उनके विद्यालय में, कुछ चले गए, कुछ ऑफलाइन के लिए आंदोलन कर रहे थे। अभी हमारे जनपद संभल में गुलाब देवी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री, उनके आवास को 8 दिन तक घेरे रखा, भूख हड़ताल की धरना दिया, उनको आश्वासन दे करके उनको उठाया है। तो ये उनके लिए भी दीपावली से पहले, उसमें लिखा कि दीपावली से 4 दिन पहले उनके ट्रांसफर का लेटर हम जारी कर देंगे। अगर 4 दिन पहले नहीं हुआ तो 4 दिन बाद कर देंगे। तो दीपावली के 4 दिन पहले कहा या 4 दिन बाद, वो भी आप, मैं देखो अखबार की कटिंग आप पढ़ सकते हो। ये हमारे यहाँ पे 8 दिन धरना चला है चंदोसी में, जहाँ गुलाबो देवी जो मंत्री हैं, माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, वो उनका 8 दिन तक उन्होंने धरना लगाया था, शायद 12 दिन तक धरना चला है, आप अखबार में पढ़ सकते हैं। तो ये तो देखिए वीडियो
बस इस वीडियो में सर साथियों इतना ही। और भी आपकी अगर कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप निश्चिंत रहिएगा, थोड़ा सा समय और धैर्य रखिएगा। आप बिल्कुल किसी के बातों में मत आइएगा, निगेटिव बातों में मत आइए, बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि आज की तारीख में शिक्षा मित्रों की बहुत उपहास उड़ चुका है, बहुत मजाक उड़ चुका है। आप किसी मार्केट में चले जाओ, किसी समाज में, गांव में चले जाओ, हर अनपढ़ आदमी भी को ये पता चल गया है कि शिक्षा मित्रों को मानदेय 25,000 मिल रहा है। हमसे कहते हैं लोग मिलते, अरे अब तो आपका 25,000 हो गया। अरे मैंने कहा हाँ हो गया। हम नहीं कहते नहीं हो गया, मैं 25 ना हुआ, ज़्यादा हो गया। अगर आप 10 बताओगे तो भी क्या है, आप दिल खोल के बताइए और अपने काम को करते रहिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये सरकार और ये सब कानून जो जितना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब मेरे हिसाब से सब अन्यायकारी बन चुके हैं शिक्षा मित्रों के लिए। एक एक शिक्षा मित्र, आज त्योहार पर चले जाओ, पूरे विद्यालय में शिक्षा मित्र ही शिक्षण कार्य करते हुए मिलेगा। बाकी लोग जो टीचर है ना 70,000 वाले, वो घर मौज ले रहेंगे। कोई महिलाएं हैं तो कोई आयु अष्टमी पे होगी छुट्टी पर, कोई करवा चौथ की छुट्टी पर होगी, कोई उनकी CL, कोई AL, कोई AP, कौन कौन से कितने सारे अवकाश हैं। अगर पूरे 220 दिन कार्य दिवस होते हैं शिक्षकों के पूरे साल के, अगर शिक्षक और शिक्षा मित्रों का कार्य दिवस चेक कर लो, आप रजिस्टर से मिलान कर ले कोई अधिकारी, मैं अधिकारी से लड़ जाता हूँ। ABS स्तर से अधिकारियों को मैं उठा के बैठा देता हूँ, लड़ जाता हूँ। देख लो यहाँ पे एक शिक्षा मित्र कितना काम करता है और एक शिक्षक कितना करता है। उपस्थिति रजिस्टर उठा लो, मेल कर लो कि शिक्षक की उपस्थिति ज्यादा निकलती है शिक्षा मित्र की। शिक्षक की निकलेगी 180 उपस्थिति, तो शिक्षा मित्र की 200 उपस्थिति होगी। और को 10,000 रुपया कहाँ, 80,000 रुपया। शर्म आनी चाहिए विभाग को, शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो शिक्षा मित्र को प्रताड़ित करते हैं। साथियों ये वीडियो बस इतना ही, आज संडे था। आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आपको कतई टेंशन की जरूरत नहीं है। आपको का न्याय जरूर मिलेगा। और अब शुरुआत हो चुकी है कोर्ट से आपके पक्ष में ऑर्डर आने की। जब हाई कोर्ट से ऑर्डर आएंगे, अभी देखो 62 साल वाला आया है, फिर अभी वित्तीय इंडेक्स मानदेय वाला ऑर्डर लागू होगा, तो उसके बाद जो शेष रह जाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आपके पक्ष में आएगा, मुझे विश्वास है। तो साथियों बस मुझसे कुछ गलत निकला हो तो क्षमा करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपना नाम। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ जब समय मिलता है। और आप वीडियो लाइक करके शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि हमारे शिक्षा में साथी जो टेंशन में है टेंशन मुक्त हों और आराम से अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहे। इसी में मुझे खुशी मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।